अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम 3 साल की बच्ची के लिए इंतहाई आसान टॉप बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं फैब्रिक यहाँ पे यूज़ करूँगी लॉन। तो चलें जी, वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लंबाई 22 इंचज़ लूँगी और चौड़ाई यहाँ पे मैंने लेनी है 19 इंच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूँ, ये शॉर्ट टॉप है, ठीक है। ये छोटा होता है जो मैं बना रही हूँ। अगर आप इसे फ़्रॉक स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो फ़्रॉक स्टाइल में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको 3 से 4 इंचज़ बच्ची के लेंथ के हिसाब से बढ़ाने होंगे, ठीक है। शोल्डर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 5 इंच और लंबाई भी मैं लूँगी 5 इंचज़। 5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद चेस्ट साइज़ पे मार्क करेंगे। चेस्ट साइज़ में लूँगी 7.5 इंचज़। चेस्ट साइज़ यहाँ पे आप अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियाँ जो हैं हेल्दी होती हैं और कुछ वीक होती हैं। ये नॉर्मल साइज़ है। इस तरह से आपने तिरछा शेप देते हुए बस एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे हमने कोई शेप नहीं देना, क्योंकि इससे हमने बहुत ज़्यादा लूजिंग में रखना है। जस्ट चेस्ट साइज़ हमने परफेक्ट निकालनी है, तो इससे बाकी सारा लुक यहीं से आएगा। अब यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। चौड़ाई गले की मैं लूँगी 2.5 इंच। बैक साइड का गला जो है, बैक और फ्रंट का गला हमने सेम कट करना है। 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि बैक साइड पे हम बटन टेक नहीं रखेंगे, कोई भी बटन पट्टी हमने नहीं बनानी है। तो आपने यहाँ पे गले को सेम शेप में कट कर लेना है। 2.5 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे और 3 इंचेस की गले की हम लंबाई रखेंगे। अब यहाँ से हल्का सा जो है नीचे से मैं राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से अब आपने कपड़े को खोलना है और इस तरह से हम सेंटर से इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखें, मैं फ्रंट को जो है वो डीप कट कर रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर चुकी थी। मतलब कि हमने फ्रंट और बैक को दोनों को इकट्ठे ही कट कर लेना है, ठीक है। बैक का गला हम छोटा नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है। देखिए, हम भी इंसान हैं, हमसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उन गलतियों को हम आपके सामने कबूल करते हैं और फिर बताते हैं कि ये गलती हमसे हो गई और आपने ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं बैक गले को भी फिर दोबारा से डीप कर रही थी। दोनों का मैंने साइज़ सेम रखा था और दोनों पीसेस को हमने इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। ये टॉप भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही ड्रेसेस लेकर आती हूँ जो बनाने में बहुत आसान हो, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। तो ये जो टॉप है, समझ लें बिगनर्स के लिए बहुत ही आसानी से बनने वाला है। अच्छा, ये जो सेंटर में हम कपड़ा लगाएंगे, इसकी लंबाई तकरीबन 19 इंच लीजिएगा और चौड़ाई जो है वो 6 इंच रखेंगे। इस तरह से आपने बस इसे फर्स्ट पार्ट के ऊपर रखना है और स्टिच कर देना है। फिर इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखकर स्ट्रेट स्टिच कर देना है। बैक साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद इस तरह से आयरन करके ना आपने सिलाई बिल्कुल सेट करके बिठा देनी है और फिर सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मैंने बस ऐसे ही हाथ के ज़रिए मार्क कर लिया था और दोनों साइड से इस तरह कपड़ा उठा के ना सेंटर में हम लेकर आ जाएंगे। आप चॉक से सेंटर मार्क कर लीजिएगा ताकि गला आगे पीछे ना हो। फ्रंट और बैक दोनों हम इस तरह से करेंगे और सेंटर में छोटी सी एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। मैं आगे आपको चल के बताऊंगी किस तरह से लगानी है। अब यहाँ पे देखें, स्लीव्स के लिए 2 पीस लिए हैं, जिसके लिए लंबाई मैंने 16 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। इसे सेंटर से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से गुलाई दे देंगे और गुलाई वाली जो साइड है ना, वहाँ पे हमने जो है वो बारीक फोल्डिंग कर देनी है और नीचे जो स्ट्रेट वाली साइड है वहाँ पे हमने प्लेट्स ऐड कर देनी है, बिल्कुल बारीक वाली। गेजिंग भी कर सकते हैं या फिर आप बारीक वाली हाथ से भी प्लेट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सेंटर में देखें, इस तरह से मैंने छोटी सी सिलाई लगा दी थी, बाद में हम इसे खोल देंगे। ये कच्ची सिलाई लगाई है, कच्चा टाका। तो स्लीव्स देखें, इस तरह से फ्रिल्स बना के मैंने रेडी कर ली और साथ में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लेसिंग का भी यूज़ किया है। 20 रुपये गज़ हिसाब से जो मिलती है ना लेस, आई थिंक उसे कहते हैं शटल लेस कहते हैं। इस तरह से तिरछी पट्टी भी हमने इसके ऊपर रखनी है और फिर जिस तरह हम मगज़ी रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने पहले ये लगानी है। फिर पीछे की तरफ पलट के बिल्कुल गुम सिलाई के साथ इस तरह से हमने ये
स्लीव्स रेडी करनी है और गला भी इसी तरह से रेडी करना है। पिछली बहुत सारी वीडियोस में डिटेलिंग के साथ बता चुकी हूँ कि मगज़ी किस तरह से लगती है, तो बार बार वही चीज़ें दोहराने से वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए बस अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आई होप आपको समझ आ जाती होगी। बस इसके बाद हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ से हमने इस तरह से फोल्डिंग कर देनी है, तो हमारा ये टॉप रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रंट की साइड पे लेस भी यूज़ करूँगी, आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों पे कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो इतना ही पीस था लेस का, तो मैंने बैक साइड पे यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने फ्रंट साइड पे ही लगाया था। तो देखें इसका फ़ाइनल लुक ये है, और ये जीन्स के ऊपर पहनने के बाद इतना खूबसूरत लगेगा ना, यकीन जाने, और कम्फर्टेबल भी बहुत है, क्योंकि देखें इसकी कोई फ़िटिंग नहीं है, जस्ट चेस्ट की फ़िटिंग इसकी आएगी और उसके बाद ये टोटली लूजिंग में रहेगा। तो इंशाल्लाह अगर आप अपनी बच्चियों के लिए बनाएंगे तो बच्चियाँ बहुत कंफर्टेबल भी होंगी और आपको इसका लुक भी बहुत पसंद आएगा। तो चलें जी, ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।